जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल अमेरिका के थिंक टैंक ने बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा था। उन्होंने कहा था कि अगर पहाड़ी इलाका में, हिमालय में भारत और चीन में महायुद्ध हो जाए, उसमें 101% चांस है वहाँ पर भारत जीतेगा। चाइनीज सेना का बुरा हाल हो जाएगा, दौरा दौरा के पीटेगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र भारत को बहुत ज़्यादा अनुभव है। उसके सामने में चाइना तो क्या, चाइना रूस अमेरिका मिल जाए तभी भारत को नहीं हरा सकता है। हिमालय में भारत बहुत ही आगे है, पहाड़ी इलाका में भारत से कोई मुकाबला है ही नहीं दोस्तों। उसके बाद हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बोला कि भाई ये कुछ नहीं है, भारत तो अमेरिका का दोस्त है ना, इसीलिए अमेरिका भारतवासियों को खुश कर रहा है। अमेरिका का थिंक टैंक हम लोग को खुश करना रहा है, हम लोग को लड़ना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीनी आर्मी बहुत ही मजबूत है, उससे हम लोग टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों हम लोग अपने ही आर्मी पे शक कर रहे थे और बोल रहे थे कि अमेरिका हम लोग को खुश कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद आप जानते हैं ब्रिटेन की ओर से बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सच में भारत का जो सेना है पहाड़ी इलाका में वो बेहद ही मजबूत है। भारत का अगर सेना पहाड़ी इलाका में केवल 10,000 हो ना, तब भी 1 लाख में भारी पड़ेगा। यानी कि एक तरफ जहां भारत का 10,000 सेना हो जाए, दूसरी ओर 1 लाख सेना आ जाए, चाहे किसी भी देश का हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भारी भारत पड़ेगा। केवल भारतीय सैनिक के पास हथियार होना चाहिए। दोस्तों ये बात बोल के ब्रिटेन ने पूरे दुनिया को चौंका देता, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। फिर भी हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक क्या बोला था कि अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटेन हम लोग को उस्का रहा है, हम लोग को युद्ध में झोंकना चाहता है, हम लोग को खुश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, सेम टू सेम बात फ्रांस भी बोल। फ्रांस ने कहा कि वर्तमान में कई जगह युद्ध चल रहा है, कई जगह गृह युद्ध चल रहा है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कई सारा युद्ध हो चुका है, लेकिन चीन के लोग और चीन की सरकार कान खोल सुन ले कि जिस दिन पहाड़ी इलाका में भारत से उलझेगा 100% वो हारेगा। इतना ही नहीं, जितना नुकसान चाइना को वियतनाम वार में हुआ था, उससे कहीं अधिक नुकसान चाइना को केवल 1 दिन में हो जाएगा। भारतीय सैनिक चीन को दौरा दौरा पीटेगा। अगर चीन अपना पूरा सेना उतार दे, कम से कम 12 से 13 लाख सेना हिमालय में उतार दे, तभी भारत का केवल 2 से 3 लाख सैनिक उस पर भारी पड़ जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, चीन का बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों फ्रांस ने पहले कहा था कि चाइना के लिए अच्छा समय है, अभी भी पीछे हट जाए, यहाँ पे मिसाइलें काम नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय में मिसाइल कहाँ मारोगे, ये तो समतल जगह नहीं है ना। यहाँ पे वही जीतेगा जो गोरिल्ला युद्ध करेगा और जिसमें साहस होगा, हिम्मत होगा और जिसको टेक्निक्स पता हो। और भारतीयों को तो ये बहुत ही अच्छी से पता है। दोस्तों तब भी हम लोग को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस समय पूरे दुनिया चौंक गया जब चाइना के तमाम जानकार ने एक रिपोर्ट छापा, ग्लोबल टाइम्स के सहित जितना भी साउथ चाइना सी है दोस्तों, सबने एक रिपोर्ट छापा। उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है कि भारतीय सेना खासतौर पे हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ी इलाका में बहुत ही मजबूत है। हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए बेहद ही खासतौर पे खतरनाक साबित होगा, लेकिन फिर भी हम अपने को बचाने के लिए युद्ध लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हम भारत से पंगा लेंगे, लड़ेंगे, हम लद्दाख से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों ये बात चाइना के तमाम थिंक टैंक भी बोल दिया था। यहाँ तक बोल दिया था कि शी जिनपिंग सरकार को जहाँ तक हो सके मामला को प्यार से हल करना चाहिए, जितना हो सके बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि हिमालय में वार का मतलब है दोनों ओर नरसंहार और सबसे अधिक नुकसान चीन का ही होगा। दोस्तों ये बात चीन का थिंक टैंक बोला था, तब जाके हम लोग को थोड़ा बहुत विश्वास हुआ था कि हाँ भाई सच में हमारा सेना मजबूत है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब गलवान घाटी हुआ ना, गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुआ, वहाँ पे साबित होगा कि सच में भारतीय सेना के पास क्या दम है। एक तरफ जहाँ चीन का 4 से 5 सैनिक था, दूसरी ओर भारत के पास कितना सैनिक था दोस्तों, केवल 200 से लेकर 300 सैनिक। दोस्तों 3000 भारी पड़े, कितना 200 से 300 सैनिक। उस समय हम लोगों का 20 सैनिक शहीद हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि बदले में चीन का 40 से 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों आप बोलेंगे हमने इतना बड़ा रामायण क्यों बताया, हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया, क्या कारण है जो हम पहाड़ी इलाका बारे में बता रहे हैं। दोस्तों हम लोगों के सामने में बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करने के लिए रसिया सामने आया। बड़ी बात यह है कि रसिया ने ओपनली बोला है कि हम चीन को पहाड़ी इलाका में मजबूत करेंगे, पहाड़ी इलाका में खतरनाक बनाएंगे, पहाड़ी इलाका में युद्ध होगा, उसमें अब चाइना सबसे अव्वल होगा, चाइना सबसे आगे होगा, चीन को हम ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों रूस जो भारत को मित्र कहता है, उन्होंने ये बयान देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना से अब कम से कम 10 से लेकर 20,000 सैनिक, दोस्तों 10 से लेकर 20,000 सैनिक अब रूस जाने वाले हैं। और रूस के पहाड़ों में, रूस के जो बर्फीले इलाका है, वहाँ पे लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग करेगा। और वो तमाम सैनिक खासतौर पे चीन आएगा फिर से, और चीन में जितना भी सैनिक है सबको पहाड़ी इलाका में युद्ध करने का टेक्निक सिखाएगा, किस प्रकार से युद्ध लड़ाता है वो टेक्निक सिखाएगा। दोस्तों चीन के मीडिया में छाया हुआ है, चीन का मीडिया खासतौर पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि अब तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे, हमारे पास नेवी अव्वल है, हमारे पास आर्मी था, एयरफोर्स है, अब हम पहाड़ी इलाकों में और
बर्फीली इलाकों में खतरनाक बन जाएंगे। रसिया हमको ट्रेनिंग दे रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि रसिया के सैनिक को बहुत ज़्यादा खासतौर पे बर्फीली इलाका में ट्रेनिंग है, खासतौर पर उससे एक्सपीरियंस है और रूस हमें ट्रेनिंग दे रहा है। और खासतौर पे पहाड़ी इलाका बारे में हम तो अब किसी को हरा देंगे। दोस्तों तरह तरह की बात चल रहा है, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहाँ भी अब साफ हो गया है कि रसिया केवल स्वार्थ के लिए जीता है, पैसा के लिए जीता है। जो उसको पैसा दे दे रसिया उसी का है। क्योंकि दोस्तों अगर रूस को थोड़ा भी शर्म आता तो चीन को कभी भी पहाड़ी इलाका में युद्ध का रणनीति नहीं सीखा था। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चाइना किसके लिए सीख रहा है, सिंपल सी बात है, चीन को भारत से डर है। क्योंकि आज से कई महीना पहले सबने यही दावा किया था, जब लद्दाख में आमने सामने था, सब यही बोला था ना चीन हार जाएगा, और इसलिए चीन पीछे गया था। दोस्तों अब यहाँ पे चीन का जो डर है ना वो सबको पता चल गया है। और जो बात थिंक टैंक आज से 6 महीना पहले बोल रहा था, 1 साल पहले बोल रहा था, दोस्तों ये बात 101% सत्य है। तभी तो चीन रूस के पास गया है ना, क्योंकि उस समय हम लोग को शक था। लेकिन थिंक टैंक चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे फ्रांस का हो, या फिर चीन का जानकार हो, सबने जो कहा था ना वो दोस्तों एकदम सत्य। तभी तो आज चीन खासतौर पर रूस से पहाड़ी इलाका में युद्ध का रणनीति सीख रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सैनिक का डर कितना है, चीन में हड़कंप मचा चुका है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है दोस्तों, हमारा भारतीय सैनिक है ना रूस को भी दोस्तों पहाड़ी इलाका में युद्ध करने का रणनीति सिखाया है। दोस्तों आज से कई बार दोस्तों पहले कई बार भारत और रूस के सैनिक के बीच पहाड़ी इलाका में दोस्तों युद्ध अभ्यास हो चुका है। भारत ने कई बार खासतौर पे रूस को युद्ध करने का रणनीति सिखाया, खासतौर पे दोस्तों पहाड़ी इलाका में, ठीक है। बदले में रसिया भारत को जो बर्फीली इलाका है ना वहाँ पे युद्ध करने का रणनीति सिखाया। दोस्तों ये सिलसिला कई बार हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत आज भी चाहे फ्रांस हो, अमेरिका, कई सारे देश को पहाड़ी इलाका में युद्ध करने का रणनीति बताता है। लेकिन दोस्तों हमारा ही रणनीति हम पे अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ने अनाउंस कर दिया कि चीन को हम तमाम रणनीति सिखाएंगे। दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, कॉपी कॉपी होता है, ठीक है। चीन का जो फिल्मी सेना है ना दोस्तों, चीन का दोस्तों ये सेना नहीं है, ये फिल्मी सेना है। शूट करता है, वीडियो देखेंगे तो वीडियो शूट होता है ना, उसमें चाइना का सेना दोस्तों जोर शोर से हल्ला करता है, चिल्लाता है, यानी कि ये मूवी बनाने के लिए कामयाब है दोस्तों, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, उसे कितना भी सिखा दे, उसे कितना भी कॉपी करवा दे, लेकिन जिस दिन आमने सामने का युद्ध होगा जीतेगा भारतीय सैनिक। दोस्तों ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि महारथी हासिल दोस्तों खासकर पहाड़ी इलाका में भारतीय सैनिकों महारत हासिल है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है। भारत का एक सैनिक सब पे भारी पड़ेगा, 10 सैनिक पे भारी पड़ने वाला है। आप पूछेंगे फिर भी हम लोग यहाँ पे सोचना क्यों, हम लोग को टेंशन क्यों है। दोस्तों टेंशन इस बात का है कि हमारा दोस्त रूस ने ऐसा किया है, और आज से पहले भी दोस्तों रूस ने पाकिस्तान को कई बार ट्रेनिंग करवाया, खासतौर पे महासागर में युद्ध कैसे होता है, खासतौर पे दुश्मनों कैसे घेरता है। दोस्तों रूस ने कई बार पाकिस्तान को भी ट्रेनिंग दिया है, अब चाइना को पहाड़ी इलाका में सिखा रहा है। ये हम लोग के लिए सोचने वाली बात है कि हम लोग को अब करना क्या है। जो लोग बोलते हैं कि रूस हमारा मित्र है, रूस से पंगा नहीं लेंगे, दोस्तों सिंपल सी बात है, वर्तमान में कोई किसी का मित्र नहीं है, ना तो रूस मित्र है, ना ही चीन मित्र है, ना ही अमेरिका मित्र है। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। आप देखेंगे गौर से तो देखेंगे सबके अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ है। अमेरिका का स्वार्थ है वो चीन से बचना, रूस का स्वार्थ है भारत से हथियार खरीदना। दोस्तों सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग को भी यहाँ पे स्वार्थी होना पड़ेगा, हम लोग को निष्पक्ष देखना होगा। ये नहीं कि भाई मेरा दोस्त है कुछ भी कर चल जाए, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा दोस्त है तो बदले में उसे हम हथियार खरीदते हैं, उसे कई बिलियन डॉलर रुपये दे चुके, ठीक है।